दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कशन करते आए हैं, न्यूटन के नियमों से हमने स्टार्ट किया था। निर्देश फ्रेम पर हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, और निर्देश फ्रेम का मैं बताया था कि वह फ्रेम जो कि किसी वस्तु की गति या स्थिति बताते हैं जिसके सापेक्ष उसे हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। उसके बाद हमने जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय, मतलब जो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं, जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। जो न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अजड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। फिर हमने कहा गैलीलियन रूपांतरण, तो वह रूपांतरण जो कि किन्हीं दो फ्रेमों के मध्य में एक संबंध स्थापित करता है, ऐसे समीकरणों को हम लोग गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो संरक्षी बल वह बल होते हैं जिनमें किया गया कार्य संरक्षित होता है, अर्थात किया गया कार्य पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है। तो सबसे पहले इसी प्रक्रम में बात करते हैं हम लोग कि किया गया कार्य कण की प्रथम व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। किया गया कार्य मतलब किसी भी कण पर किया गया कार्य या किसी भी प्रक्रम में किया गया कार्य अगर संरक्षी बल क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है तो वह किया गया कार्य प्रथम व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य, संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य कण की प्रथम व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो अगर कण की फर्स्ट स्टेज जो भी है और लास्ट स्टेज में यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ मान लीजिए, तो दिल्ली तक जाने में ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं किस रास्ते से दिल्ली आता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ से चल करके दिल्ली गया। तो फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज का इम्पोर्टेंस है किसमें, संरक्षी बल क्षेत्र में। जैसा कि हम समझ लें एक कोई मार्ग था, ऐसा कुछ, यहाँ कोई पॉइंट बी था, यहाँ पॉइंट ए था, यहाँ पी था और यहाँ पर क्यू था। इस मार्ग में मान लीजिए एक कण है, उस कण को ए से लेकर के बी तक ले जाना है मुझे पहले तो ए से अगर मैं बी तक ले जाऊंगा तो किया गया कार्य कहाँ से, W1 से 2 तक किया गया कार्य कितना होगा, कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी तक। 1 से 2 मतलब ए से बी तक ले जाओ इस कार्य को, ठीक है। अवस्था 1 से अवस्था 2 तक ले जाने में क्या किया गया कार्य कितना होता है, F.dr होता है। उसी तरह से अगर मैं ए से बी तक ले जा रहा हूं, पर यहां पर मेरे पास मार्ग 2 है ए से बी तक जाने के लिए भी। एक मार्ग तो कहता है कि ए पी भी होकर जा सकते हैं सर आप, और दूसरा मार्ग मुझसे कहता है कि ए क्यू भी होकर के जा सकते हैं आप। तो मैंने बेसिक आपको बात समझा दी थी। अब मैं मान लीजिए ए पी बी से गया एक बार, और एक बार कहाँ गया, ए क्यू बी से होकर गया, 2 रास्तों से जा रहा हूँ। तो ए गया तो लास्ट में बी पर F.dr और ए बी F.dr। मान लीजिए मैं इस पहले वाले मार्ग से यहां पर गया, ए पी वी से मैं वहां पर गया, तो जब मैं उसको ए पी वी से वहां पर पहुंच जाऊंगा तब मुझे लौटना है। मान लीजिए मैंने कहा नहीं मुझे पूर्ण चक्रीय गति करनी है, मैंने कहा मैं इधर से लौटूंगा। अब तो चक्रीय गति करनी थी मुझे, तो कि मैं यहाँ से यहाँ तक तो घूम के पहुँच गया बी तक। अब मैंने कहा नहीं, बी से मैं क्यू बी के रास्ते जाऊँगा। तो अगर मैं ए क्यू बी वाले रास्ते जाऊँगा, W बराबर बी क्यू ए रास्ता चलूँगा, मैं कहाँ चलूँगा, बी क्यू ए रास्ते होकर के मुझे अब लौटना पड़ेगा। तो मैं इस रास्ते लौट रहा हूँ, तो मुझे पता है बी से लेकर के ए तक F.dr हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए से बी जा रहे थे, अब कहाँ चले, बी से ए चले। अगर मैं इसको मैं उल्टा लिखना चाहूँ इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ए बी के स्तर पे इसको लिखना चाहूँ F.dr को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इतना सा फर्क आएगा, ए क्यू बी और बी क्यू ए में केवल माइनस का फर्क आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों कार्यों को जोड़ दूँ, ए से लेकर के बी तक है, ए से लेकर के बी तक है, भाई ए से लेकर बी में पी के रास्ते गया और बी से लेकर ए तक मैं क्यू रास्ते से लौट आया, और दोनों में जो कार्य किया गया वो F.dr ए बी और F.dr माइनस ए बी था। अगर मैं दोनों कार्यों को जोड़ दूं, W ए पी बी प्लस W बी क्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक चक्रीय प्रक्रम हो गया, उसमें किया गया कार्य कितना होता है, संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर कार्य करेंगे तो किया गया कार्य 0 आता है।
या हम चाहें इसका पूरे संपूर्ण का रेखीय समाकल कर दें, एफ डॉट डी आर बराबर कितना मिलता है, 0 मिलता है। कर्ल एफ बराबर भी कितना आता है, 0 आता है। कर्ल एफ पर भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से संरक्षी बल क्षेत्र की हमें एक बात समझ में आ गई कि किसी भी संरक्षी बल क्षेत्र हम कोई कार्य करेंगे तो वह कण की प्रथम व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, फर्स्ट और लास्ट स्टेज पर डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात यह है कि संरक्षी बल क्षेत्र में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो संरक्षी बल क्षेत्र हो गया। अब हम बात करते हैं असंरक्षी बल, मतलब जिसमें मार्ग पर निर्भर करता है, मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस पर निर्भर करता है, अगर मार्ग पर निर्भर करता है तो ऐसे बल क्षेत्र को हम लोग असंरक्षी बल क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कि किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी कण की स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसमें, उस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी कण पर किया गया कार्य, किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, उस कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे कि एक कण को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए, इस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पर लेके गए, तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 2 2, 1 से 2 तक ले गए, एफ डॉट डी आर, ये कार्य होगा। और यह किया गया कार्य कितने के बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। या फिर हम ऐसा कुछ समझ लें कि अगर किसी कण को हम अनंत से लेकर आते हैं, अनंत से कण को लेकर आते हैं, जब किसी भी कण को हम अनंत से लेकर आएंगे तो अनंत पर किसी भी कण की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, 0, और वहाँ से R बिंदु पर लेकर के आए तो कार्य कितना होगा, अनंत से R तक कार्य करेगा, ये बराबर अनंत से R तक एफ डॉट डी आर, ये माइनस का सिंबल यहाँ रह जाएगा तो हो जाएगा इन्फिनिटी आर एफ डॉट डी आर, या मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम किसी भी संरक्षी बल क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा या को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अनंत से किसी कण को लेकर के आना हो या फिर किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किया। अगले वीडियो में हम लोग ग्रेडियंट ऑफ यू पर डिस्कशन करेंगे।